नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उरी हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बीएसएफ के डीजी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उरी आतंकी हमले पर यह हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। कल एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद आज दोबारा ये मीटिंग बुलाई गई है और आज इस मीटिंग में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहेंगे। कल जो बैठक हुई थी, आपको बता दें, उसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री ने खुद फोन कर कहा था कि वो तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो, वहां पे जवानों का हालचाल जाने, क्या स्थिति है। घायल जवानों से मुलाकात उन्होंने की थी और वहां के हालात का जायजा लेकर के यहाँ पर आज ये रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। अमित कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, रिव्यू मीटिंग में? देखिए, कल रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ वहां पर गए हुए थे। वहां पर जो हालात है, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था और इसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने जो घायल जवान थे उनसे मुलाकात की थी, तो वहां की जो स्थिति को देखा था, वो आज मीटिंग में एक तरह से आप कह सकते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लोग शेयर करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि क्या ऑप्शन है, क्योंकि जो हालात है और इसमें एक पूरे देश के भीतर ये बात सामने आ रही है कि आखिर हमें इसका जवाब देना होगा। कब तक इस तरह से आतंकी भारत की सीमा के भीतर घुसेंगे और हमला करके चले जाएंगे। तो ये सारी पहले तो जो मीटिंग होगी उसमें सारी स्थिति को रिव्यू किया जाएगा। वहां पर जो हालात हैं, किस तरह से घटना हुई, किस तरह से इसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद जो बॉर्डर सिचुएशन, बॉर्डर का इलाका है, कहां से वो आतंकी घुसे थे, कहां से ये सारी चीजें हुई थी, इन सारी चीजों को लेकर वहां पर चर्चा होगी। इसके बाद ये जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जो दूसरे तमाम बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। करीब 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा जब सारे मिनिस्टर्स मिलेंगे और वहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री को एक तरह से रिपोर्ट दी जाएगी सारे जो कल आतंकी हमला हुआ, इसके अलावा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी बात की जाएगी कि अब इस तरह के हमले को कैसे रोका जाए, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पठानकोट के बाद सीधा ये हमला हुआ है। अगर आप देखें तो रोज कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय पर, कभी उनके बेस पर हमला किया जा रहा। तो इस तरह के आतंकी हमले पर एक ठोस जो रणनीति क्या हो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है तमाम जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं। अमित, एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा आप बता रहे हैं, ये मीटिंग सिर्फ जानकारी देने तक, प्रधानमंत्री से मिलकर कैसे रोका जाए इस घटना को, ऐसी घटनाओं को, सिर्फ यही तक सीमित हो जाएगी, या फिर जो एक कड़ा संदेश अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने दिया, राजनाथ सिंह ने दिया, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्या कड़ा रुख अख्तियार किया जा सकता है, जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है, ये भी सामने आएगा, या फिर चेतावनी तक, या फिर वही रक्षात्मक लहजा देखने को मिलेगा? देखिए, नहीं, अब वक्त आ गया है कि कुछ सिर्फ रक्षात्मक बात करने से नहीं होगी, कुछ इसका जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो भी इसके पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार इसके आगे सोच रही है। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो तमाम बीजेपी के नेता जो हैं, उनका बयान उस तरह से बहुत ही हार्ड आ रहा है और जो सरकार के मंत्री हैं उनका भी कहना है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस सरकार की छवि और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर हमले हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो छवि नुकसान हो रहा है। अगर आप कैंपेन की बात करें, चुनाव के 2014 कैंपेन से पहले अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं ने कहा था एक आतंकी हमले पर कि अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी होते तो आतंकी या घुसपैठी जो है वो सोच भी नहीं सकते थे कि भारत को सीमा पार करके वो भारत पर हमला कर सके। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। तो अब सवाल है कि क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, और वक्त आ गया है जवाब देने का। ये सरकार को तय करना है कि क्या रक्षात्मक ही रवैया रहेगा या जवाब देना है। इन सारी चीजों को लेकर आप कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ बैठक होगी। एनएसए अजीत डोभाल लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री बैठेंगे तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या सर्जिकल अटैक, जिस तरह से पिछले साल मणिपुर में आतंकी हमला हुआ था और हम लोगों ने म्यांमार में घुस के, भारतीय सेना ने म्यांमार में जाकर सर्जिकल अटैक किया था, क्या उस तरह कोई कार्रवाई होगी? तमाम चीजों को लेकर चर्चा होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी में देने के लिए, और नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या निर्णय सामने आता है, क्योंकि अब बहुत हो चुका और अब इंतजार है तो अपनी तरफ से एक्शन का। ये देखिए, जो हाई लेवल मीटिंग, रिव्यू मीटिंग आज जो बुलाई गई है, उसके लिए तमाम अधिकारी पहुंचते हुए आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इसमें शामिल होंगे। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग उनके भी शामिल होने की खबर है। गृह मंत्री ने एक बार फिर ये रिव्यू मीटिंग बुलाई है। कल जो हालात का जायजा लिया गया, उसके बाद वहां पे क्या कुछ देखा गया, एक कमी
जो रह गई, चूक कहाँ हुई, उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उरी आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा सामने आया है। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है अंग्रेजी अखबार के हवाले से कि इस हमले को अंजाम देने आए चारों आतंकी सिपाह-ए-सहाबा ग्रुप के थे। चारों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को रिपोर्ट किया करते थे। ये संगठन मसूद अजहर के कंट्रोल में काम करता था। मारे गए आतंकियों से एक नक्शा भी मिला है जो कि पश्तो भाषा में है। साथ ही पश्तो भाषा में एक प्लान भी आतंकियों से बरामद किया गया है। इसके मुताबिक आतंकियों को पहले निहत्थे जवानों पर हमला करना था, इसके बाद उन्हें मेडिकल यूनिट को निशाना बनाना था, बाद में प्लान के मुताबिक उन्हें ऑफिसर्स मेस के पास जाकर खुद को उड़ाना था, क्योंकि ये फिदायीन थे। इस खुलासे के बाद एक बार फिर हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत भी सामने आ गए हैं। तो प्लान पश्तो सामने आया है, एक जो पूरा नक्शा है वो प्राप्त हुआ है। उसके मुताबिक कैसे कैसे पूरी घटना को कल अंजाम देना था वो डिटेलिंग्स उसमें मौजूद हैं और इसके तहत पाकिस्तान का सीधे तौर पर इसमें हाथ सामने आ रहा है, संलिप्तता सामने आ रही है। संवाददाता महेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेश, कितने पुख्ता ये सबूत पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देते हैं? कश्मीर में फिदायीन हमला करने के लिए जैश ए मोहम्मद ने अपनी लड़ाका विंग तैयार की थी। इसमें 6 के 3 ग्रुप बनाए गए थे। उन्होंने टाइम बाउंडेशन से हमला करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को उनका गाइड बनाया गया था। 9 विजन डिवाइस के माध्यम से इन्हें अंधेरों में चलाया गया और रात 2:30 बजे इन्हें आर्मी कैंप के पास पहुंचाया गया। 3:30 बजे इन्हें हरकत में आने को कहा गया था। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रवाना हो गए। सुबह 5:15 बजे इन्होंने उड़ी पर हमला किया। उसके बाद इन्हें मेडिकल विंग में जाना था और वहां से ऑफिसर्स मेस को उड़ाना था। क्योंकि ये एक आर्मी ब्रिगेड की तरह ट्रेंड है, इसलिए इन्हें पिन पॉइंट टाइमिंग के हिसाब से आगे बढ़ना था। और ये सिपाही सहाबा एक नया ग्रुप सामने आया है, इससे पहले सुना नहीं गया था इसके बारे में। महेश, इसको लेकर के और क्या जानकारी मिल पाई है एजेंसियों को? करीब 3 माह पहले से ये लोग इस नए ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। ISI ने पंजाब के सिंध प्रांत से ऐसे लड़ाकों को चुना था जिनकी हेल्थ हाइट अच्छी हो, जो पढ़े लिखे कम हो, बेरोजगार हो, उन्हें चंद रुपए देकर आगे की ओर फिदायीन हमले के लिए तैयार किया जाए। ऐसी नई विंग में 6 के 3 ग्रुप बनाए गए हैं और इन ग्रुपों के माध्यम से अब ये अन्य जगह भी हमला करने वाले हैं। एक बड़ी बात ये महेश, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया कि मीडिया में वहां पे क्या चर्चाएं हो रही हैं हमने वो भी देखा। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिना किसी सबूत के पाकिस्तान का नाम उछाला जा रहा है, लेकिन ये सबूत अपने आप में कितने पुख्ता हैं? भारत सरकार अभी ये डोजियर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है आने वाले वक्त में? क्योंकि जो एक चीज ये भी है महेश, यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, पाकिस्तान को ये डोजियर देने का या फिर उसके हवाले करने का कोई मामला नहीं उठता यहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा से इनकार करता रहा है। तो फिर आगे क्या होगा? आतंकियों के पास से जो AK-47 बरामद हुई है उस पर पाकिस्तान के मार्क मिले हैं। उनके पास से जो ग्रेनेड और लॉन्चर मिले हैं उन पर भी पाकिस्तान आर्मी की सील है। ये जो पश्तो भाषा का नक्शा मिला है इसमें ISI का ट्रेंड है, उनके पिन पॉइंट मार्क बनाए गए हैं। ऐसे कई सारे हैं जो डोजियर में शामिल करके पाकिस्तान को सौंपे जा सकते हैं। चलिए।